उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली गांव पुरामना श्रीमती शांति देवी डिग्री कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम अध्यक्ष रश्मि इंदौलिया, संयोजक भूप सिंह इंदौलिया, कार्यक्रम संचालक नवीन जैन जी ने किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्य महिला की आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान, कार्यक्रम संयोजक एवं समाजसेवी भूप सिंह इंदौलिया, कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती रश्मि इंदौलिया, वत्सल प्रभाकर, अध्यक्ष महिला शक्ति सेना मौजूद रहे। मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान, स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। शांति देवी डिग्री कॉलेज में महिला सशक्तिकरण सम्मान में आपने भाग लिया, तो क्या संदेश दिया बालिकाओं को? काफी संख्या में बालिकाएं मौजूद थी। देखिए, महिला सशक्तिकरण का है और बच्चियों का इस कॉलेज है, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के बारे में सारी चीजें बताई हैं। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जैसे आपको पता है कि मिशन शक्ति का 5.0 एक चरण शुरू हुआ है, जो पिछले निरंतर 4 सालों से सरकार की योजना चल रही है। उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके कुछ और अच्छा करने के बाद ये 5वां चरण शुरू हुआ है, जिसके बारे में सारी बच्चियों को पता है। उनका थोड़ा सा काउंसलिंग, जैसे कैरियर को लेके भी, उनको सारी सुरक्षा को लेके भी, क्योंकि आज सरकार जितना काम बच्चियों के पढ़ाने पे, उनकी बच्चियों के क्या, मैं महिलाओं के ही कहूँगी कि चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे वो उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, और चाहे वो उनको शिक्षित बनाने की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि जितनी आज सरकारें काम कर रही है दोनों हमारी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, मुझे लगता है कि पहले कभी इतना काम नहीं हुआ। तो इसी के लिए हमारी जो बच्चियां हैं उनको कि कैरियर में अगर वो आगे, जिसमें कुछ उनके जो वो चाहती हैं आगे बढ़ना, उसमें सरकार का क्या योगदान रह सकता है, सरकार की क्या क्या योजना है, आज इसी के तहत यहाँ ये कार्यक्रम। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अभी आपने अपने संवाद में बताया कि लगभग 12.5 करोड़ महिलाओं का आप प्रतिनिधित्व कर रही है। आमतौर पर देखा जा रहा है तो महिला को सशक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान देखते हैं कि कुछ महिलाएं इसका मिसयूज भी कर रही हैं। थाने पर देखते हैं कि झूठे मुकदमे 376, 354 जैसे मामले आते हैं और जिनकी जांच होती है तो पूरी तरीके से झूठे होते हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और जिसमें 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें से आधी आबादी महिलाओं की है। तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि अपवाद कहीं भी हो सकते हैं। तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो हम यही कहें कि 100% महिलाएं सब ठीक हैं। अब घर में किस सिचुएशन में क्या वाद विवाद हो रहे हैं, पर इतना पक्का है कि हम अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं, वहाँ दोनों पक्षों की सुनते हैं, दोनों पक्षों को बुलाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि पूरी तरह से उसका वेरिफिकेशन करें, उसका पूरी तरह जांच करें और जो भी दोषी है उसको सजा दें। मैम, आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपने महिलाओं के लिए बहुत कड़े कदम भी उठाए। आगे के लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, मुझे जहाँ भी, क्योंकि मैं पूरे दिन यही करती हूँ, पूरा दिन सुनवाई करती हूँ, मुझे पता है कि किस किस फील्ड में क्या क्या परेशानियां महिलाओं को हो रही है। उनको देखते हुए मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ, मैं यही लेती हूँ कि हमारी महिलाएं कैसे और अच्छा आगे कर सकती हैं। अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आज यहाँ कह सकती हूँ कि आज महिलाओं को कोई रात में जाए, दिन में जाए, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मतलब कोई गलत निगाह भी उठाने वाला नहीं है। तो लेकिन क्योंकि मुझे कहीं अगर ऐसा लगता है, जैसे अभी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे जिम की बात थी, जैसे आप पार्लर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आजकल ये कितना टीवी पे चल रहा है ये सारी चीजें, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पहले से ही कोई विजन था कि भाई मुझे ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको मुझे लागू किए हुए भी लगभग 10 महीने या हो गए होंगे और ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और जैसे मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा में या महिलाओं को थोड़ा सा और आत्मनिर्भर बनाने में भी ये एक और मेरा छोटा सा प्रयास था, क्योंकि जहाँ महिलाएं अगर कस्टमर हैं, जहाँ महिलाएं जा रही हैं, तो वहाँ महिलाएं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? तो महिलाओं को अगर जब हम आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ, अगर मैं जिम का एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अगर आगरा की बात करूँ, आगरा जिले की बात करूँ, अगर यहाँ 50 जिम, 50 में अगर पुरुष हैं, मैं कहती हूँ अगर वहाँ एक एक महिला भी अगर रख ली जाएगी, एक एक लड़की अगर वहाँ रख ली जाएगी, तो क्या 50 लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे? आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। महिलाओं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता जिम में जाने के बाद कि वो ट्रेनिंग किसके साथ करें, हमें पुरुष ट्रेनर नहीं चाहिए, हम महिलाओं के साथ करेंगे। मैं ये नहीं कहती जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, जिसका मर्जी वो करें, पर कई महिलाएं ऐसी होती है कि ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इस आधुनिक लाइफ में, आधुनिक जीवन में
जिम भी जाना जरूरी होता है, तो वो महिला ले, लेकिन ऑप्शन भी दे, तो इसलिए महिला रोजगार भी मिलेगा उनको और महिलाएं हमारी सुरक्षित भी रहेंगी। तो मेरे कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि जिनको मुझे लगता है कि मुझे ले लेना चाहिए, मिल। अयोध्या की कैंट एरिया में सेना द्वारा लगाए गए फेंसिंग में एक तेंदुआ फंस गया। तेंदुए की दहाड़ से लोगों में दहशत हो गई। लोगों ने पुलिस के साथ हलचल वाली जगह का कर देखा तो लोग दंग रह गए। एक बड़ा तेंदुआ फेंसिंग के जाल में फंसा निकलने की कोशिश कर रहा था। आनन फानन में पुलिस विभाग ने वन विभाग को सूचना दिया। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके को पहुंचे। इस दौरान सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले लोगों को तेंदुए से दूर करने की कोशिश की गई। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद वन विभाग द्वारा लखनऊ से ट्रैंकुलाइजर गन के माध्यम से पकड़ने की कवायद शुरू कराई गई। बताया जा रहा है कि तेंदुआ काफी समय में कैंट एरिया के जंगल में रह रहा था। कई बार लोगों ने तेंदुए को देखा। तेंदुए की वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन हमेशा वन विभाग इन वीडियो को झूठा करार देता रहा और अफवाह बताता रहा है। लेकिन अब सच सामने आ गया है कि तेंदुआ अपने आप फेंसिंग के लोहे के जाल में फंस गया। ये पूरा इलाका शहर का इलाका माना जाता है, जहाँ पर लोगों की मौजूदगी रहती है और इस इलाके में 2 बड़े स्कूल हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। राहत की बात यह है कि तेंदुए ने अभी तक किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। मौके पर वन विभाग की ट्रैंकुलाइजर टीम पहुंच गई है। बताते चले मथुरा जिले में मंडी चौराहे पर आज सुबह किसान के धान से भरे ट्रैक्टरों एवं वाहनों का मंडी चौराहे पर 2 घंटे तक जाम लग गया। कारण कल दिनांक 13 अक्टूबर को मंडी समिति के आढ़तियों ने धान का पूर्ण स्टॉक होने के बाद धान की खरीदारी न करने को लेकर किसान और मंडी सचिव से मना करा कि हम कल दिनांक 14 अक्टूबर को अपनी मंडी समिति में धान की तुलाई और खरीदारी नहीं करेंगे। इस विषय को लेकर मंडी सचिव ने नोटिस जारी कर दिया और आज मंडी में किसानों के धान के ट्रैक्टर प्रवेश होने के कारण मंडी गेट को बंद कर दिया गया। आज मंडी में आए किसानों के ट्रैक्टर मंडी में न प्रवेश होने के कारण मंडी चौराहे पर 2 घंटे तक जाम लग गया और काफी किसानों को समस्या से जूझना पड़ा। किसानों को आश्वासन देते हुए थाना हाईवे पुलिस एंड मंडी चौकी प्रभारी चंद्रवीर सिंह की सूझबूझ से किसानों के ट्रैक्टरों को मंडी समिति में प्रवेश कराया गया और जाम को मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली गांव पुराना नेमीचंद एजुकेशन एकेडमी में APSA FIESTA 2025 द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, APSA अध्यक्ष सुनील गुप्ता, सचिव श्री गिरधर शर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी श्री त्रिलोक सिंह राणा, श्री लोकपाल सिंह चाहर एवं प्रबंधक श्री भूप सिंह इंदौलिया ने दीप प्रज्वलित किया। प्रतियोगिता में 8 टीमों के 96 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खेल कूदों का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखारना, अपने समाज व क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने का उद्देश्य है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान SG पब्लिक स्कूल, द्वितीय स्थान नेमी एजुकेशन एकेडमी और तृतीय स्थान भारतीय बल विद्या मंदिर ऑल सेंट स्कूल के खिलाड़ियों को मेडल, सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री रवि नारंग, श्री विनय गुप्ता, श्री अभिषेक गुप्ता, श्री मनीष गुप्ता, श्री विशाल मालन, श्री संजय अग्रवाल मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। नेमीचंद एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आज कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है। वह किसके सानिध्य में और उसका पर्पज, उसका उद्देश्य क्या है? अप्सा के नाम से आगरा के जो बड़े कॉलेज हैं सभी, उनका एक यूनियन है और उस यूनियन में के द्वारा ये अप्सा के नाम से, अप्सा फेस्टा के नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें भाग लिया है? इसमें 8 टीमों ने भाग लिया है। प्रेवुड है, एंड्रयूज है और SG है और कर्नल बैटलैंड है, ऑल सेंट है और भी अदर्स स्कूल हैं जिनकी टीमें आई हुई हैं। तो जो इसके जो खिलाड़ी हैं उनको जीतने के बाद में जो ट्रॉफी मिलेगी वो क्या ट्रॉफी और क्या है? वो ट्रॉफी का तो ये होता है कि हमारी यूनियन के द्वारा जो एक ही जगह पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है, वो बाद में किया जाएगा, लेकिन मैच वगैरह फाइनल आज ही करा दिए जाएंगे और उसके जो रिजल्ट है उसको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो पुरस्कार वितरण होता है वो हमारा एक अलग से एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें दिया जाता है। और भी खिलाड़ियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश ये दूंगा कि खिलाड़ी को खिलाड़ी बन के खेलना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आपने भाग लिया, अच्छा लगा। भाग लेने के बाद आपने एक कंपटीशन को देखा,
और उससे कंपटीशन से आपका मनोबल भी बढ़ता है, एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन उसमें भाग लेना मायने रखता है। रिजल्ट कुछ भी आए, मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं और उन्होंने सबने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर जिले में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज की बस में 3 अध्यापिकाओं के बीच खिड़की खोलने और बंद करने को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद हुई मारपीट। मिठवल बीआरसी के सिसई खुर्द में तैनात अध्यापिका स्वाति चैटर्जी को एक अज्ञात युवक रोडवेज पर पीटकर हुआ फरार। स्वाति चैटर्जी का आरोप दोनों अध्यापिकाओं ने मिलकर बस के अंदर और बाहर पिटाई की। वहीं बासी बीआरसी अंतर्गत तैनात घरहरा विद्यालय की शिक्षिका रुचि गुप्ता और उसके विद्यालय में तैनात शिवांगी दोनों ने मिलकर स्वाति चैटर्जी की कार की पिटाई कर दी। तो वहीं रोडवेज पर प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना को देखकर कहा कि ऐसे अध्यापक समाज को क्या शिक्षा देंगे। ऐसे शिक्षकों पर जिम्मेदारों का कोई अंकुश नहीं है। ऐसे शिक्षक शिक्षा को कर रहे हैं बदनाश। जिसके साथ ही बदनाम करने के साथ ही बांसी रोडवेज पर हुई घटना, तीनों शिक्षिकाओं को पुलिस ले गई थाने।